हाय गाइस, दिस इज धीरज ठाकुर। आई थिंक मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप सब बड़े अच्छे से होंगे और सही से अपने बेसिकली अपने करियर को बनाने के लिए उस वे पे बड़ी अच्छे से चल रहे होंगे। देखिए, आज जो मैं वीडियो लेके आया काफी लंबा वक्त हो गया, सबके मैसेजेस आए कि सर प्लीज कंटिन्यू करिए या कुछ चीजें ऐसी लेकर आइए कि हाँ हमको कहीं ना कहीं वो पाथ इजी लगे जिस पर हम चलना चाहते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में पाना इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो भाई सबसे जरूरी आपकी जिम्मेदारी ये है कि कैसे चलना है आपको और किस वे में चलना है और किस तरीके से आपको वो चीजें बड़े इजीली मैनेज हो जाए। देखिए, अगर मैं कंटेंट की बात करूं, कंटेंट बेसिकली आज के टाइम में यूट्यूब कहो या कहीं भी या बुक्स कहो इतना इजीली अवेलेबल है कि आप इजीली उसको सर्च करके और अपने अकॉर्डिंग टीचर से किसी से भी जिसका आपको समझ आए या जिसका आपको लगे कि हाँ दिस इज द वे, इससे मेरे को सिलेक्शन मिल जाएगा या मेरे को कुछ चीजें आसान हो जाती है, वो चीजें जो मेरे को मुश्किल काफी लगती थी इससे पहले। तो टीचर्स बड़े सारे अपने अकॉर्डिंग कोई भी कहीं से यूट्यूब कंटेंट सर्च करिए, कमी नहीं है। लेकिन हाँ, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, दैट्स द मेन थिंग कि वो आपको बताए कि हाँ कम मेहनत में आपको सिलेक्शन कैसे मिले। देखिए, दो चीज होती है, आप है आपके दोस्त है, ठीक है। आप देखते होंगे रोजाना कोई कोई होता है पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेके जाता है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 अटेम्प्ट देने के बाद भी भैया उनकी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं आती, एक सिलेक्शन नहीं ले पाते पूरी जिंदगी के अंदर। तो भाई कहीं तो कमी थी। उसने क्या, उसने भी सेम टीचर से पढ़ा, आपने भी सेम टीचर से पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो होती है ना, हमारे स्मार्ट माइंड जो काम करता है उसकी कमी होती है कि हमने स्मार्टली पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और जिस चीज की हमें चाहत है हमने उसके लिए कितने एफर्ट्स वहां पर दिखाए हैं। देखिए, पढ़ना सब चीजों के लिए काफी नहीं है। हर कोई पढ़ रहा है, आपका पड़ोसी पढ़ रहा है, आपका भाई पढ़ रहा है, आपके दोस्त पढ़ रहे हैं उसी एक जॉब के लिए, ठीक है। छोटी हो बड़ी हो उससे मायने नहीं रखता, बस सबसे पहले जरूरत है एक जॉब आप सिक्योर करें। अब देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि किस चीज के अभाव में या किस चीज की कमी के कारण सिलेक्शन नहीं मिल पाता आज के टाइम में। बेसिकली सब पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि हाँ आप अपने घर से दूर है, अपने माँ बाप से दूर है, अपने कहीं ना कहीं सपनों को मार के अपने लग्जरी मतलब जो भी चीज आपको चाहिए, मोबाइल चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, सब चीजों को आप पीछे छोड़ के, या मेरे को मूवी देखनी है, ऐसे घूमना है, वहां घूमना है, सब चीजों को छोड़ के आपने राह चुनी है बड़ी ही मुश्किल। तो भाई राह तो चुन ली, और राह आपने चुनी, उसके लिए मैं सही में आपकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी करने का कलेजा किसी किसी स्टूडेंट के पास होता है। बहुत सारी झेलने के बाद लोगों की क्या क्या को लोग कहते हैं, क्या पड़ोसी कहते हैं, क्या रिलेटिव्स कहते हैं, उस सबको झेल के अपने बिल्कुल दिल दिमाग को एक जगह ला के आप पढ़ते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता, वो बड़ी खराब बात है। मेरे को भी दुख होता है कि भाई सब चीजें करने के बाद में भी नौकरी नहीं मिल पाती कुछ लोगों को। लेकिन देखिए, पढ़ना एकमात्र उस चीज का सॉल्यूशन नहीं है जब तक आप स्मार्टली ना पढ़े। चीजें कैसे पढ़नी है और किस वे में पढ़नी है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको उस रास्ते तक जाने का सबसे इजीएस्ट वे पता होना चाहिए। देखिए, 1000 रास्ते जाते हैं सरकारी नौकरी तक, कुछ घूम के जाएंगे, ठीक है, कुछ गलत रास्तों से होके जाएंगे, और तो सबसे इजीएस्ट वे होगा वो होता है एक टीचर की जिम्मेदारी कि भाई आपको कैसे बताए। केवल पढ़ाने से कुछ नहीं होता आज के टाइम में, मैं भी पढ़ता हूँ और भी पढ़ाता है, दूसरे भी पढ़ते हैं, भाई कैसे भी क्या चीज है, पढ़ने और पढ़ाने की चीजें आप अलग छोड़ दे। बेसिकली सिलेक्शन लेना एक अलग टास्क है, ये एक सही में एक आर्ट है कि भाई कौन इसको कितने अच्छे तरीके से कैसे समझता है और उस चीज को कैसे लेता है। देखिए, सबसे जरूरी है आपको अच्छा मार्गदर्शन कि वो अगर मेरा एम है तो उस एम तक मैं कौन सा अपने वहां से एरो लगाऊं। मतलब कहते हैं ना कि हाँ धनुष बाण से बेसिकली एक एम को हम टारगेट करते हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि हाँ कितने दूरी पे एम है और कौन सा बेसिकली मेरे को कौन सा तीर चलाना है कि वहां तक वो रिकवर कर देगा उन चीजों को, वहां तक जाके और टारगेट पे हमारे हिट हो जाए। तो यही चीज है, इस बारे में बेसिकली आपको आगे मतलब कि आगे जो टाइम आएगा धीरे 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 हर चीज सिखाऊंगा कि हाँ कैसे और क्या चीज है जो आपको रोकती है और किन चीजों के कारण बेसिकली सिलेक्शन नहीं होता। वो मेरा दायित्व है कि हाँ मैं आपको वो चीज बताऊं जो कोई नहीं बताता। देखिए, पढ़ना पढ़ाना चलता रहेगा, लंबी लंबी बातें, लंबे लंबे भाषण, जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो भी कहते हैं ऐसे हो गया वैसे हो गया। बेसिकली इंस्टीट्यूट आपको अपनी तरफ खींचते हैं कि बेसिकली हम इतना सिलेक्शन दिखा रहे हैं एक साल के अंदर। ये तो बताओ कि भाई आपका सक्सेसफुल रेट तो आपने दिखाया, लेकिन जो बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ, जिन्होंने एडमिशन लिया था, 100 ने लिया, 2 का सिलेक्शन हो गया, आपने 2 दिखा दिए हैं, लेकिन वो 98 का क्या हुआ। तो यही चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा वहां पर कि भाई क्या कमियां हैं, क्या चीज है, आप किस वे में उन चीजों को लेके चले। इन सब चीजों के लिए बेसिकली मैं हर चीज को आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, क्या रीजन है बेसिकली सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा आपको। सिलेक्शन लेना एक बहुत इजी टास्क है, बस उसको फोकस होके ऐसे चलिए कि हाँ आप बिल्कुल सिस्टमेटिक चलते हैं जैसे एक रोबोट चलता है। दिल दिमाग में दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी देखिए,
आपके पास सबसे पहला पॉइंट यही दिमाग में आना चाहिए कि मैंने भी तैयारी करी, मेरे दोस्त ने भी करी और उसके दोस्त ने भी की, लेकिन उन्हीं में से एक ने पहले अटेम्प्ट में आपके पास सिलेक्शन लिया है कि भाई वो सिलेक्ट होकर चला गया, और जो 3 साल से कर रहा है उसका भी नहीं हुआ, मैं बेसिकली 2 से कर रहा हूँ, मेरा भी नहीं हुआ, और लोगों का भी नहीं हुआ जो ज्यादा लंबे वक्त से कर रहे होंगे। लेकिन ऐसी चीज उसमें क्या खास थी? कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द और जो तैयारी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बंदा जरूर ऐसा होगा कि बहुत लिमिटेड पढ़ता है, मजे लेता है जिंदगी के, अपने एंटरटेनमेंट को टाइम देगा, अपने फैमिली को भी टाइम देगा और खुद को भी वक्त देता है। जैसे खुद को वक्त देना इन द सेंस कि हाँ बॉडी फिट रहे, अपने ऊपर ध्यान दे, अपने बेसिकली कैसे ड्रेसिंग सेंस है, अपने को मतलब दिखना चाहिए कि हाँ बेसिकली वी आर ट्राइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, ऑफिसर की तरह पहले ही सोचना चाहिए। वो रीचड़ वाली जिंदगी नहीं कि लाइब्रेरी में बैठ गए बस 8 घंटे, बीच में लंच कर लिया एक बार। अरे भैया, सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि किताबों के सामने बैठने से सिलेक्शन नहीं होता। जिनका सिलेक्शन होता है ना, उनके पास एक चीज सबसे मेन होती है कि हाँ पढ़ाई करनी है, लेकिन स्मार्टर करनी है। भाई किस वे में पढ़नी है? बेसिकली मैं अगर बताऊं, मैथमेटिक्स की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, आप किसी भी सब्जेक्ट का आप उठा लो, जीके की बात करूं, हिंदी की बात करूं, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट को लेके और सेंटर को लेके। तो सबसे पहली बात आती है कि उस बंदे ने कैसे और क्या पढ़ा है, स्मार्ट वे से उसने प्रैक्टिस की उन चीजों की या नहीं की। आप हो, कभी भी उस बंदे का सिलेक्शन नहीं होगा जो बेसिकली किताब लेके बैठेगा वहां पर, इसको भी पढ़ेगा उसको पढ़ेगा, एक से चालू करेगा पेज नंबर 1 और टिल द एंड वो जाके उसको पढ़ता है, जब तक पहले पेज की जो सारी इंफॉर्मेशन थी उसके दिमाग से सब साफ। तो जिसका सिलेक्शन होता है ना, उसको पता होता है कि भाई मुझे पढ़ना क्या है। स्मार्टनेस उसी को कहते हैं। एक तैयारी करते हुआ विद्यार्थी जो होता है उसको पता है कि भाई मुझे पढ़ना क्या है और बेसिकली मुझे छोड़ना क्या है। अब जिस इंसान को यही नहीं पता कि मुझे बेसिकली पढ़ना क्या है, मेरे क्या पॉइंट्स स्ट्रांग है और कहाँ मैं वीक हूँ, वीक को आप साइड रखिए, वीक की तरफ कोई ध्यान नहीं देना। बेसिकली आपको ध्यान देना है उन स्ट्रांग पॉइंट्स पे जो आपको अच्छे से आते हैं, और उन्हीं के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है कि अगर उनका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या कुछ टॉपिक के ऊपर कुछ भी आपके वहां से उठ के आया, तो मुझे भाई 100% अटेम्प्ट करना है। उसके ऊपर मेरे को मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, या उसको छोड़ दूं तो फिर पढ़ाई का कोई मायना नहीं रहता, भैया तैयारी करना छोड़ दो। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो पहली बार सिलेक्शन लेके जाता है पहले ही अटेम्प्ट में, उसको पहले से फिक्स होता है कि मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर कहाँ 60% टॉपिक्स के ऊपर ही मुझे मेहनत करनी है। 40% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मेरे को मुश्किल लगते हैं या जिनमें मैं बेसिकली कंफर्टेबल फील नहीं करता, या कभी उनके क्वेश्चंस भी अटेंड करूंगा तो बहुत कम चांसेस है कि मैं सही करके आता हूँ। अगर 10 बार मैंने एक ही टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसमें से मेरे भाई 8 बार 7 बार गलत जाते हैं, 2-3 बार सही हो जाता है, तो क्यों मैं नेगेटिव मार्किंग का बेसिकली रिस्क लूं वहां पर। उसको ये पता होगा कि हाँ किस वे से क्या टॉपिक के ऊपर मुझे कहाँ से कमांड लानी है, और आते ही अगर वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसको जरूर बिल्कुल 100% 200% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करूंगा और सही आंसर लेके आऊंगा। ये था पहला पॉइंट। दोस्तों अब देखिए, इस प्रोसेस का पहला पॉइंट मैंने बताया कि हाँ स्मार्टली हमें वर्क करना है बेसिकली, कि क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या छोड़नी है, ये था पहला पॉइंट। लेकिन पहले से अगर मैं दूसरा स्टेप आपका लेके चलूं, सीढ़ी के अगर दूसरे पड़ाव पर मैं जाता हूं, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भाई इसके बाद क्या। मैंने 60% बेसिकली अपना वो सिलेबस कवर किया जिसमें मैं स्ट्रांग हूं। अब देखिए दूसरे स्टेप जो आता है आपका, वो 40% आपको साइड छोड़ दीजिए, पहले 60% की कवर करते हैं कि 60% भी अगर मैं कवर करके गया और मैंने बगैर क्वेश्चन गलत किए नेगेटिव मार्किंग वहां से ना उठाए और मैंने उनको 60% में सही कर दिया एक्यूरेसी के साथ, तो फुल्ली क्या मतलब कि 100% आपके चांस है कि भाई आपका सिलेक्शन होगा। हर सब्जेक्ट को लेके कह रहा हूं मैं, आप मैथमेटिक्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें या दूसरे सब्जेक्ट भी जो है, जिस चीज की भी आप तैयारी करेंगे, सेम थ्योरी आपके अप्लाई होगी हर चीज के लिए। देखिए अब मैंने पहला पॉइंट बताया, लेकिन हमें इसके बाद क्या करना है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है कि हमने स्मार्टली हमने 60% की तैयारी की, बढ़िया से 1 नंबर हमें आता है। अब सबसे अच्छी चीज ये है कि उसको कैसे आप शार्पन करें कि आप मतलब कि उस चीज, ऐसे कहते हैं ना कि भाई कुछ भी चीज आप करोगे तो उसमें हमेशा कुल्हाड़ी की धार लगानी पड़ती है हमेशा पेड़ काटने से पहले। तो अब जो 60% पढ़ा है उसको आगे क्या करें? तो ये पॉइंट ऐसा है कि आपको सीधे कुछ नहीं करना, कोई चीज आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे आपको मॉक टेस्ट उठाने हैं। मॉक टेस्ट होता है बेसिकली जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको किसी भी एग्जाम के आपको इजीली बुक फॉर्म में या कैसे भी आपको पीडीएफ फॉर्म में कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, वहां से लेके आइए अपने जितने भी होते हैं प्रीवियस ईयर कम से कम 10-15 साल कम से कम, और लेटेस्ट पैटर्न पे कम से कम पिछले 10 साल के तो होने ही चाहिए, और 5 साल के जो अब से 5 साल के पीछे वाले हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें। देखिए हमेशा पैटर्न एक ही चलता है कि अगर मेंसुरेशन की बात करूं या कोई भी सब्जेक्ट आप उठा ले वहां से किसी भी टॉपिक की बात करूं, जैसे हार्ट होता है, ठीक है, ब्रेन होता है, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी हुआ आपका, साइंस हुई आपकी, ठीक है, तो उस चीज के ऊपर आप ये उठाइए कि किस पोर्शन से वो बेसिकली कहाँ ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है और मैं किस चीज में स्ट्रांग हूँ। जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे कोई बच्चा मेंसुरेशन में स्ट्रांग है, किसी का परसेंटेज अच्छा होगा, किसी का कोई टॉपिक बेसिकली आपके जो आते हैं कोई किसी में अच्छा मिलेगा कोई किसी में, तो ये जज कीजिए वहां से कि सबसे अच्छी चीज एक तो ये है कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या वो टॉपिक मेरे बेसिकली उन 60% में आता है या नहीं आता। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उन क्वेश्चंस को गलत करके नहीं आएंगे। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि 60% कवर करे पहले, और जो 60% किया है उसको मॉक टेस्ट में बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाके इतनी प्रैक्टिस करे कि जो पिछले पैटर्न पे आपके आधारित क्वेश्चंस आते हैं, अब की बार भी ऐसे ही आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर से उठा के लेके आता है। 19-20 करके ही लेके आएगा। और सबसे अच्छी चीज उसमें ये है, मैं बेसिकली हवा में कुछ बातें नहीं करता, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उस चीज के पीछे कि हाँ देखिए सिलेक्शन लेने से अच्छी चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली किन चीजों की वजह से सिलेक्शन नहीं होता। जो आपके फैक्टर्स वो है जो आपको पीछे खींचते सिलेक्शन नहीं लेने देते, भाई उन्हें अपने से दूर कर दो, सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आपको ये नहीं करना कि हाँ कितना पढ़ना है, कितना ज्यादा पढ़ना है, एक बुक से पढ़ना है या 2 से पढ़ना है, 5 से पढ़ना है, एक टीचर से पढ़ना है, 10 से पढ़ना है, ऐसी कोई समस्या नहीं। जितना आता है वही बेसिकली इट्स एनफ फॉर यू। तो बात यहां पर आ जाती है कि मैं था, देखिए आपका 60% कवर हो गया। 60% के बाद आपको ये भी पता चल गया मॉक टेस्ट और आपके प्रीवियस ईयर से कि किस चैप्टर के अंदर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक और सबसे जरूरी बात, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे बेसिकली जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे विदाउट आंसर देके, वहां से जितना आपको आता है पहले उतना अटेम्प्ट में करिए, ठीक है। आपको अकेले में बैठ के बिना आंसर की देखे आपको ये देखना है कि किस पॉइंट पे आप कितने स्ट्रॉन्ग और कहां पर कमी है उस चीज की, उसको रिकवर करो। और सबसे अच्छी चीज ये होगी कि जो क्वेश्चन किसी टाइप का किसी भी फॉर्म का आता है, आज अगर आपके करने में अगर वो 5 मिनट लेता है, सबसे अच्छी चीज यही होती है मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट की खूबसूरती कि आज जो आपको 5 मिनट लेगा पहली बार करने में वो सवाल, कल बेसिकली 4 लेगा। उसके बाद धीरे 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 उसका जो टाइम पीरियड होता है सॉल्व करने का, बेसिकली कितना भी टफ सब्जेक्ट हो, कितना भी अच्छा टॉपिक हो जो आपको नहीं आता, अगर आप मेहनत करते हो जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि पहले दिन जितना टाइम लेगा आप 10वें दिन उससे कहीं से कहीं मतलब कि आधे टाइम में कंपेयर कर लीजिएगा उसे कि भाई कितनी जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व होता है और कितनी एक्यूरेसी बढ़ती है उसके टाइम पे। आप सीधे कभी कभी ऐसे होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, इतना कॉन्फिडेंस हाई होता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल जाती है कि हाँ इस चीज का ये सॉल्यूशन होगा, और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वो आपका ना मार्क्स डिडक्ट कराएगा, वहां पर निगेटिव मार्किंग के कोई चांसेस नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई स्मार्टली आप वर्क करें। अब देखिए मैंने अब तक बेसिकली 2 पॉइंट की बात की, आपने 2 पड़ाव तो पार कर लिए। बेसिकली इस प्रोसेस में सिलेक्शन लेने की जो तीसरा पॉइंट आता है वो सबसे अहम है। देखिए अगर मैं बात करूं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, सेंटर हो या आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सबसे जरूरी बात होती है कि सबके अंदर एक पोर्शन आता है जीके, जनरल नॉलेज, जो आपका सामान्य ज्ञान कहा जाता है। बेसिकली अगर मैं उसकी बात बताऊं, इतना वास्ट उसका सिलेबस होता है, कहीं कम मतलब कि 8-10 सब्जेक्ट मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया कि उसके अंदर से आपको पूछेगा, और उसके ऊपर फिर एक लेयर और आती है, वो होती है आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर का ना कोई अंत है, और कभी भी कहीं से भी उठा के 2 साल पहला या कुछ ऐसी चीजें जो उससे भाई उस चीज का कोई अंत नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि वो इस चीज में कुछ होते हैं कि भाई मेरे को जीके बड़ी अच्छे से, मतलब कि मैं इसमें 25 में से 24 करके 20 करके मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा ही। कुछ चीजें ऐसी होती है कि लोग डरते नहीं नेगेटिव मार्किंग लेने से एग्जाम के अंदर। और जीके और करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि करने के बाद भी जो 100% बेसिकली उसको नॉलेज है और वो पढ़ के आया, उसने अटेम्प्ट किया, और उसको फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों में डाउटफुल रहता है क्योंकि कुछ चीजें घुमाकर पूछ ली जाती है कभी कभी। तो कभी भी जीके और करंट अफेयर के ऊपर आप भरोसा ना करें। ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें एक तो इतना वास्ट बेसिकली सिलेबस है, वहां से उठा के 10 सब्जेक्ट को मिला के एक खिचड़ी पका के आपको दे दिया,
तो भाई कौन कितना पढ़ लेगा? मैं बेसिकली अगर मैं बात करूं, भाई एक सब्जेक्ट मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ना है, खाली मैथ्स है, पढ़ लिया मैंने, 25 नंबर का एग्जाम में मैंने 20 कर दिए, 22 कर दिए, दैट्स अ गुड पॉइंट। वो एक्यूरेसी के साथ किया, मैं 100% ट्रूली कह सकता हूं कि हाँ मैंने किया और उसका आंसर आया है। लेकिन जीके की मैं जब बात करता हूँ, मेरा बेसिकली हो सकता है मेरी पॉलिटी स्ट्रांग हो, मेरी हिस्ट्री स्ट्रांग हो, या कोई और किसी सब्जेक्ट का, मतलब किसी बच्चे को कोई भी स्ट्रांग हो सकता है उन चीजों में से, लेकिन कहीं ना कहीं 7-8 सब्जेक्ट तो इतने स्ट्रांगली फैक्टर मतलब कि नहीं मैटर करते उसके लिए, भाई वो 100% ट्रूली उसको करके आएगा और वो सही भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, जीके और करंट अफेयर के आप ऊपर जितना ध्यान देते हैं उसको वहां से टाइम निकाल के कहीं ना कहीं उन प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को दो, जैसे मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है। तो जो चीज ऐसी है कि जो आपको 100% बेसिकली रिजल्ट दिखाएगी, वहां पर 60% में ही मेहनत करनी है। अब आप जीके के पीछे भागते हैं तो कोई अंत नहीं भाई। पहले इतनी पतली बुक पढ़ोगे, फिर इससे मोटी पढ़ोगे, इससे मोटी भी आती है, और आईएएस की उठा ली, यूपीएससी के लिए भाई इतनी मोटी भी आती है, तो कोई अंत नहीं कहाँ से उठा के लेके आ जाए, वैसे भी कोई भरोसा नहीं वो कहाँ से लेके आता है आजकल, कोई उसका दायरा नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है सब्जेक्ट की। तो यही है। अब देखिए इस जर्नी के मैंने बेसिकली जो मेन मेन 3 पॉइंट थे आपको समझाए। जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट तो नहीं बेसिकली इससे बाद में एक छोटा सा और है, लेकिन अगर मैं चौथे वाला बताऊं तो फोर्थ पॉइंट आपका ये है, जो हम सब गलती करते हैं, हम अपने अपने इतने अहम में, हम अपने बेसिकली इतने ईगो में होते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि एसएससी के अंदर मेरे को इनकम टैक्स ही लेना है, इनकम टैक्स में जाऊं, या कोई ऐसी लग्जरी जॉब मिले जिसमें सितारे मिले मेरे को कंधों पे बिल्कुल दमदमाते हुए। भाई आज के टाइम में सबसे आपका पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको एक जॉब चाहिए जहां आपके सर से, आपके माथे से बेरोजगारी का ठप्पा हटा। छोटी जॉब बड़ी जॉब मायने नहीं रखती। एक इंसान को कहीं ना कहीं माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे पहले ये होता है कि बेसिकली योर फ्यूचर इज सिक्योर नाउ। तो छोटी ले लो भाई, क्लर्क की ले लो, किसी भी ले लो जो छोटे लेवल की। मैं तो ये कहता हूँ कि स्टेट की सबसे पहले निकालो, स्टेट की बेसिकली नौकरियां निकल जाती है। सेंटर में थोड़ा सा ये होता है, एक तो पोस्ट कम आती है, और पोस्ट आने के बाद भी भाई इतना ज्यादा बवंडर होता है उसके ऊपर, जो एक क्रीमी लेयर की बेसिकली पोस्ट आई, पूरा देश उसके लिए लड़ेगा यार। उसमें बेसिकली इट्स अ टफ टास्क दे। तो जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से भी कोई भी नौकरी, कोई भी कैसे भी सरकारी निकले, भाई ईगो को साइड रख के किसी को मत बताओ माँ बाप को मैंने ये फॉर्म भरा है, ये चीज की है, तुम सिलेक्शन लो ना। माँ बाप भी एक लिमिट तक ही तुम्हारा साथ देते हैं वहां पर, जो भी चीज देनी है जैसे भी है, भाई उनको सिलेक्शन ना दो तुम 2 साल 3 साल तक, हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे कि भाई सारा पैसा बर्बाद कर दिया, जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए, इतने में तो ये कर देता, तेरे दोस्तों ने ये कर लिया, वो प्राइवेट नौकरी में लग गया, उसने सिलेक्ट मतलब कि प्रमोशन भी ले लिया पहला। भाई क्या क्या सुनने को मिलेगा, मैं जानता हूँ कि आज के टाइम में क्या क्या सुनने को मिलता है बच्चों को। तो सबसे अच्छी, सबसे बेहतर चीज ये है कि एक पोस्ट कैसे भी छोटी बड़ी आप अपने अंडर रखो, ताकि आप कह सको एट द एंड जब कोई कहे कि हाँ बेसिकली आई हैव सेफ साइड फॉर मी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है, बेसिकली यू नो द राइट पाथ टू अचीव द योर गोल्स। देखिए ठीक है, आपको पता है कि किस वे पे चल के कैसे नौकरी मिलती है, फिर दूसरी भी मिलेगी, तीसरी भी मिलेगी। आपने हमेशा देखा होगा किसी का पहला सिलेक्शन होता है, वही बंदा 2-3 सिलेक्शन आगे लेके और जाता है, तो तभी कहते हैं कि भाई एक बंदे को 4 नौकरियां मिल गई, एक को एक भी नहीं मिली। भाई उसका पाथ और ट्रैक उसका क्लियर नहीं है, वहां पे कैसे भी क्या चीज है। और सबसे बड़ी गलती लोग आजकल ये करते हैं कि भाई छोटी उन्हें चाहिए नहीं, बड़ी उनको मिलती नहीं। तो भाई सबसे अच्छी चीज ये है, कोई भी नौकरी पहले ले लो, किसी को मत बताओ कि हाँ मैं छोटी की भी तैयारी कर रहा हूँ। भाई बड़ी की तैयारी करोगे छोटी मिल जाएगी, यूपीएससी वालों को एसएससी से मिल जाती है, भाई कोई भी पोस्ट मिल जाती है, वो नहीं करते। ठीक है, लेकिन लेके रखते हैं जरूर, सिक्योर अपना एक फ्यूचर लेके चलते हैं कि हाँ बेसिकली देयर इज जॉब इन माय हैंड एट द एंड, की हाँ किसी को भी कहने के लिए, किसी ने प्रेशर बनाया, बेसिकली आई हैव द राइट टू से कि मेरे पास नौकरी है। तो कभी ऊंचा नीचा मत समझो, कोई भी नौकरी लो। आजकल एक क्लर्क की सैलरी भाई 50,000 होने वाली है 8 पे कमीशन लगने के बाद में। तो कुछ बुरा अच्छा नहीं है, बेसिकली आपकी जर्नी है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज के पीछे भागने से अच्छा है सबसे पहले जो इजी टास्क है उसको कंप्लीट करें, फिर दूसरा पड़ाव रखे, फिर तीसरा रखे, और फिर यूपीएससी तक जाओ, कौन रोक रहे हैं। लेकिन हाँ कम से कम एक जगह सिक्योर होके, अपना फ्यूचर सिक्योर करके, ताकि आपको कोई ताने ना मारे, आप नजरों से नजरें मिला के बेसिकली वहां पर बात कर सको, क्योंकि आपके पास दिमाग है तभी तैयारी कर रहे हो। ऐसे लल्लू पंजू कोई नहीं हो भाई जो आके यहाँ पे लग गए। जिसमें हिम्मत होती है वही सरकारी की नौकरी की तैयारी कर पाता है। बेसिकली मैं हजारों को जानता हूँ यार, जिसमें हिम्मत होती है 2 साल 3 साल टिकने की। तो आप में जज्बा है यू। और हाँ देखिए, इसे सारी बात खत्म हो गई, बहुत लंबा बोला मैंने इस चीज के लिए। इस चीज के लिए लंबा इसलिए बोला क्योंकि मैं बच्चों को देखता हूँ बेसिकली तैयारी करते कई साल से,
और उनसे ज़्यादा दुख हमें फील होता है वहाँ पर चीज़ों को लेकर कि हाँ, ये बेसिकली शार्प माइंड है, मेहनत कर रहा है, अपने घर वालों के इतने ताने सुने, रिलेटिव के सुने, दोस्तों तक को देख रहा है कामयाब होते, और ये बेसिकली एक चीज़ के पीछे लगा हुआ है, वही चीज़ अचीव नहीं होके दे रही, कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बेसिकली इतना डाउन हो जाता है। तो उन चीज़ों के लिए भाई पढ़ हर कोई रहा है, आप भी पढ़ो, लेकिन कम से कम शार्पली और उस वे से पढ़ो स्मार्टली। अब देखिए, इन चीज़ों को इतना भी सीरियस मत लो कि आप अपने कहीं न कहीं बॉडी को नुकसान पहुँचाओ। कुछ चीज़ों को इस वे से इतना सीरियसली ले लेते हैं लोग कि अपनी डेली रूटीन की चीज़ें तक भूल जाते हैं। भाई अपने को स्वच्छ रखो, नहाओ-धोओ, खुश रहो, सबसे बड़ी चीज़ होती है आप अगर खुशी से और खुश मन से आप बेसिकली बर्डन ना लेके पढ़ाई का, उसको एन्जॉय थोड़े-से तरीके से, और आपको बस अपने को लिमिट्स में बाँधना है कि मुझे भाई इतना नहीं पढ़ना, मुझे इतना सा पढ़ना है लेकिन पढ़ना है अच्छे से। एक ही किताब से पढ़ना है, लेकिन तब तक पढ़ना है जब तक उसमें बेसिकली मैं कमांड ऐसी ना लेके आ जाऊं कि हाँ, एक टीचर भी शर्मा जाए उस चीज का सवाल पूछते हुए मुझसे। तो वो चीज होनी चाहिए। मैंने 10 में से 6 टॉपिक पढ़े, लेकिन 6 में से भाई मेरे से कोई सवाल पूछ के तो देखे, आई विल गिव द आंसर। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है बेसिकली जो इतना वास्ट चीजें ना लेके एक छोटे से बेसिकली एम को फोकस करता है और ये देखता है कि क्या चीज पूछी जा रही है और मैं इसी को टारगेट करूंगा। बेसिकली इतनी दुनिया जहान की चीजें नहीं पढ़नी मुझे यार, दिमाग है यार, कंप्यूटर थोड़ी है कि मैं भर दूंगा इसमें सब चीजें और मेरे को समा भी जाएगी और फिर मैं उड़ेल भी दूंगा पेपर में जाके उन चीजों को। भाई कहीं ना कहीं आपका दिमाग फट जाएगा वहां पर, इतना ज्यादा बर्डन होता है, इतना वर्कलोड होता है वहां पे, भाई हवाइयाँ उड़ जाती है एग्जाम में बैठते ही। ये तो सवाल आता था, यही नहीं हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं उन टॉपिक्स के ऊपर। मैं पढ़ने के गया, अभी देखिए 10 टॉपिक थे, मैंने 6 पढ़े, 6 के ही सवाल छूंगा, 7वें में लगूंगा नहीं, क्योंकि वो 7वां छूते ही जो मैंने नहीं पढ़ा और जिसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, वो मेरा सारा उन 6 का सवाल लगूंगा भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल बराबर कर देगा। मैं कहीं ना कहीं उनमें भी एक्यूरेसी नहीं दे पाऊंगा। तो सबसे अच्छी चीज ये है, शांत मन से रहिए, स्मार्टली पढ़िए, जो मैंने तरीके बताए बस ऐसे पढ़िए, ठीक है ना। वो भेड़ चाल में और बिल्कुल गधा मजदूरी वाले, भाई बहुत बच्चे हैं, 7-8 साल जितने भी हो गए, आप 10 साल पढ़ लो नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन पहली बार में हो जाता है, दूसरी बार में हो जाता है, बेसिकली तीसरी बार में कुछ अच्छी पोस्ट के लिए जाओगे, 1-2 नौकरी लेके छोटे वाली, तो बहुत नौकरियां आती है उस लेवल पे, ठीक है। कहीं भी जहां भी मिले फॉर्म भरिए और कहीं ना कहीं बेरोजगारी का दाग हटा लो बस एक बार, फिर देखिए कि आपके सामने कितनी सारी नौकरियां खुलेगी। क्योंकि वो जो वर्क टेंशन होती है बेसिकली दिमाग के ऊपर जो है ना, मेरे को इतना पढ़ना है, नौकरी नहीं मिल रही, उसकी हो गई, इसकी हो गई, भाई एक ले लो, वर्कलोड खत्म हो जाता है कि हाँ मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को इसी के ऊपर फोकस करना है और हो जाएगा। तो बड़े टाइम बाद मिला, मेरी बेसिकली आपके साथ चाहत यही है कि देखिए हर कोई पढ़ा रहा है, मैं भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने जो देखा कि यार जो चीज जहां कमी है यार उसको लपेटो ना वहां से जाके। पढ़ तो हर कोई रहा है, आप भी पढ़ रहे हो 2 साल से, 1 साल से, अभी से, या कोई भी कैसे भी कर रहा हो भाई, अपने लेवल पे हर कोई अच्छी मेहनत करता है, टीचर भी और आप भी। तो बस जो मैंने चीजें कही उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे और उन चीजों को वैसे लोगे तो भाई सिलेक्शन इजीली मिल जाएगा।